सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से ऑथर और शैतान जो है वो होर के कैफ़े में रुकते हैं। क्योंकि पंक्चर हो चुकी है गाड़ी, 2 पंक्चर जो है सफ़र कर चुकी है और इसी वजह से उसको फिक्स करवाना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि उनके पास में स्पेयर में कोई टायर अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं कि वहाँ पर होर कैफ़े में बैठकर जो है किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो ऑथर करते हैं। सो ऑथर को जो है चाय पीनी है, तो इसी वजह से वो कैफ़े में बैठे हैं और कहा जा सके इंतज़ार करना है उनको, तो सीधी सी बात है क्या किया जाए, तो वो कैफ़े में जाकर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। एक चाइनीज़ बॉय जिसने जो है मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना है, वो जो है वहाँ पर उन्हें सर्विस देने के लिए आता है। टेबल जो था उसके आसपास में ग्रीस फैला हुआ था, जिसकी वजह से उसे जो है गंदे कपड़े से ही साफ़ कर देता है वो। फिर एक चाय का थर्मस और ग्लास लेकर ऑथर को जो है सर्व करता है चाय। शैतान जो है उसने टायर रिपेयर करवा लिया है, तो वो जो है ऑथर के पास में जाता है और दोनों ही जो है आगे अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से जो है बहुत सारे पत्थर उन्हें दिखाई दे रहे हैं, फेंका हुआ कचरा जो है उन्हें दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर ऑथर ने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है वो काफ़ी ऑपोजिट है। किससे? तो बाकी सारे ट्रैवलर्स से जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है इस टाउन का एनकाउंटर किया है, टाउन में आए हैं, लेक मानसरोवर को उन्होंने देखा है। जैसे उन्होंने एक बुक्स पढ़ी थी ट्रैवलर की, जिसका नाम था एकाई कावागुची। वो एक जापानीज़ मॉन्क थे, जापानीज साधु थे, और जब वो यहाँ पर 1900 में आए थे इस टाउन के अंदर, तो इस लेक मानसरोवर की जो शुद्धता है, प्योरिटी है, उसको देखकर उनका मन जो है वो इतना पिघल गया था कि वो क्या हो चुके थे, रो चुके थे, है ना। कुछ सालों बाद यही सिमिलर इफेक्ट जो है किस पर हुआ था? स्वेन हेडिन पर हुआ था, जो कि एक स्वीडिश व्यक्ति थे। हालांकि वो इमोशनल आउटबर्स्ट कभी नहीं करते थे, मतलब कभी मान लीजिए जो है वो अपने इमोशन को बाहर दिखाते नहीं थे, लेकिन फिर भी लेक मानसरोवर की प्योरिटी को देखकर जो है उनके आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं, है ना। अब ये मन की बात है, सीधी सी बात है। इतनी प्योरिटी जो है लेक मानसरोवर में हमें दिखाई देती है कि जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम भगवान के नज़दीक पहुंच चुके हैं। एक हमारे अंदर की जो कहा जा सके बुराइयां जो है, ऐसा लगता है कि बाहर निकल आई। एक शुद्धता का अनुभव जो है हमें भी होता है। सो यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, जर्नी को अपनी रिज्यूम करते हैं, होर से निकलते हैं वो। अब अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है, 10:30 बजे जो है वो एक टाउन में पहुँचते हैं जिसका नाम क्या है? दार्चिन, है ना। और दार्चिन में पहुंचते से ही जो है कहा जा सके ऑथर के लिए ये रात जो है काफ़ी परेशानी वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो होर में जो कचरा पड़ा हुआ था और जो जिस प्रकार की ठंडी यहाँ पर है, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है कहा जा सके ठंड लग जाती है। और ये ठंड जो है चाय पीने के बावजूद भी जो है उनको कोई मदद नहीं होती। उनकी कहा जा सके एक नॉस्ट्रिल जो है क्या हो चुकी है? ब्लॉक हो चुकी है। तो जैसे ही बेड पर सोते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। अपनी वॉच को चेक करते हैं तो वो पता लगता है कि वो काफ़ी नीचे है, मतलब समुद्र सतह से जो है इससे पहले जहाँ पर थे 5500 मीटर की ऊंचाई पर, उससे तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये तकलीफ हो रही है। रावू की बात की जाए, जहाँ से उन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया था, तो इतनी ऊंचाई पर तो नहीं थे, उससे भी काफ़ी नीचे पहुँच चुके थे दार्चिन में, है ना। लेकिन फिर भी सांस लेने में जो है काफ़ी जो है उन्हें परेशानी आ रही थी। सेवरल टाइम जो है उनकी सांसें जो है वो छूट रही थी, है ना। और ये नाइट जो डिस्टर्बेंसेस थे ये उनको पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो हो रहा था आउट ऑफ ब्रेथ, है ना, कि सांस ही नहीं ले पा रहे थे, ये जो है उनके लिए पहली बार था और इसी वजह से जो काफ़ी डर जाते। इससे पहले उनको कई बार नाइट टाइम के जो डिस्टर्बेंसेस है वो हुए हैं, है ना, जैसे नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाना, है ना। सो वो क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल ब्लॉक हुआ है तो अब मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। काफ़ी थक चुके हैं और भूखे भी हैं, तो फिर क्या करते हैं, तो अब मुंह से सांस लेने में जो है काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होती है, तो वापस से सिंगल नॉस्ट्रिल से जो है वो सांस लेना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही कहा जा सके सोने जाते हैं, उनको फिर से वही परेशानी होती है और वो वापस से जो है उठ जाते हैं। उनको जो है बिल्कुल जो है अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि चेस्ट जो है काफ़ी हैवी हो चुकी है, सीधी सी बात है, स्वेलिंग आ गई होगी अंदर, है ना, क्योंकि सांसें जो है क्लियरली उनको मिल नहीं रही है। बैठते हैं, नेसल पैसेज मतलब नाक जो है वो पूरा क्लियर करते, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिलती। अब जो है काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं वो, है ना।
सो क्या परेशानी हो रही है आगे और देखते हैं। तो जैसे ही वो बैठे थे उनको जो है थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, तो वापस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही परेशानी ना, जैसे जैसे वो जो है कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ जो है उन्हें क्या कर रही है, रोक रही है ना, वो सो नहीं पा रहे हैं। वापस उठ के बैठते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है, उनकी जब वो प्रॉपरली ब्रीथ करते हैं तो चेस्ट जो है थोड़ी सी लाइट फील होती है। लेकिन सोने जाते हैं तो सोने का उन्हें मौका जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो क्या करते हैं, दीवार का सहारा लेते हैं और रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। इस बार जो है उन्हें सोने से ही डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो सोए तो हो सकता है कि दूसरे दिन की सुबह जो है वो देख ही नहीं पाएंगे। तो ये परेशानी जो है उनके सामने यहाँ पर आती है। दूसरे दिन सुबह जो है, अब पूरी रात तो जो है जैसे तैसे करके निकाल ली, शैतान क्या करते हैं, उन्हें दार्जिन मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं। काफ़ी नया कॉलेज था और ज़्यादातर वो कैसा लग रहा था, एक मोनेस्ट्री जैसा लग रहा था, है ना, जिसके अंदर जो है एक बड़ा सा दरवाज़ा था और उस दरवाजे से अंदर जाओ तो एक बड़ा सा कोर्टयार्ड जो है दिखाई दे रहा था, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद एक अंधेरे और ठंडे कमरे की ओर जो कि कंसल्टिंग रूम है वहाँ पर जाते हैं, जिसमें एक तिबेटियन डॉक्टर्स हैं। और तिबेटियन डॉक्टर्स भी क्या पहन के बैठे हैं, तो जो उनका तिबेटियन कहा जा सके ड्रेसिंग स्टाइल है, उसी ड्रेसिंग स्टाइल में जो है वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। जैसे थिक पुल ओवर का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा जो है उन्होंने कपड़ा जो है ओढ़ के रखा है, वुलन हैट जो है उन्होंने पहन के रखी हुई। अब यहाँ पर वो डॉक्टर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका जवाब जो है वो देते हैं, ड्राइवर को बताते हैं तिबेटियन लैंग्वेज में कि सर्दी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और कोल्ड के साथ साथ में वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है, इसी वजह से ये परेशानी इनको हो रही है। तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन उन्हें देते हैं और उन्हें ये एश्योरेंस भी मिलता है डॉक्टर के द्वारा कि ये मेडिसिन अगर लेंगे, कोर्स ख़त्म करेंगे, तो वो जो है माउंट कैलाश जा सकते हैं और उनका जो रिचुअल कंप्लीट करना है उनको कोरा वो भी कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या वो कोरा करने के काबिल बन पाते हैं मेडिसिन लेने के बाद में या नहीं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।